हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काई लैब। इससे पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक पढ़ा था अनसेम्बल टेक्निक, एंड जिसमें मैंने आपको उसके दो टाइप्स बताए थे, पैकिंग एंड बूस्टिंग। तो पैकिंग को तो हमने अच्छे से समझ लिया था। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे बूस्टिंग के बारे में। बूस्टिंग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसके अंदर जो एल्गो आएगी वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि अनसेम्बल का मतलब होता था जिसमें मल्टीपल मॉडल्स को कनेक्ट करते थे, कंबाइन करते थे, राइट। और जिसमें आपने बैकिंग के अंदर तो ये सीखा था कि जब हम मल्टीपल मॉडल को ट्रेन करते थे पहले, राइट, वो मॉडल कैसे होते थे, डिसीजन ट्री होते थे, इसको हम बेस लर्नर बोलते थे। वहाँ पे हमने ये सीखा था बेसिकली हम मल्टीपल मॉडल को ट्रेन करते हैं और उसकी फाइनल आउटपुट कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हर एक मॉडल अपनी एक आउटपुट देगा और उस सबको हम एग्रीगेट करेंगे। अगर वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, जिसकी मैक्सिमम वोटिंग होगी, राइट, वो हमारी फाइनल प्रिडिक्ट आउटकम होगी। अगर वो रिग्रेशन होगी तो हम उसका मीन निकालेंगे, राइट। जिसमें आपने एक इंपॉर्टेंट एल्गो पढ़ी थी, रैंडम फॉरेस्ट की बात। तो वो तो आपने काफी इजी वे में समझ लिया था, ठीक है। आज हम देखते हैं बूस्टिंग के बारे में। सो सबसे पहले जो डिफरेंस होता है पैकिंग और बूस्टिंग में। पैकिंग में आपने देखा था कि मॉडल्स को जब हम ट्रेन करते थे, राइट, तो मॉडल कैसे ट्रेन होते थे, पहले ही ट्रेन होते थे, राइट। लेकिन बूस्टिंग के अंदर क्या होता है, ये लाइन देखो, मैंने लिखी डिसीजन ट्री सीक्वेंशली कनेक्टेड। अब जो मॉडल्स होंगे ना वो सीक्वेंशली कनेक्टेड होंगे। यही एक डिफरेंस है पैकिंग और बूस्टिंग में, कि मैंने बताया कि अब यहाँ पे मल्टीपल मॉडल को एक साथ ट्रेन नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ भी मॉडल ट्रेन होंगे, बट यहाँ जो मॉडल होंगे वो पैरेलली कनेक्ट होंगे, वो सीक्वेंशली कनेक्ट होंगे, ठीक है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन फिर से आ रहा होगा कि भाई हमें टैगिंग और बूस्टिंग क्यों पढ़ना, टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि डिसीजन ट्री के अंदर हमारे पास एक प्रॉब्लम होती थी कि जब हम डिसीजन ट्री को फर्दर स्प्लिट करते रहेंगे, जब तक हमें लीफ नोड नहीं मिलती, यानी कि जिसे आप बोल सकते हो कि वो इम्प्योर स्प्लिट है, राइट। तो वहाँ पे कंडीशन आती थी ओवर फिटिंग की। मैं आपको दिखाया था एक बार, तो जैसे मैंने डिसीजन ट्री बनाया, राइट, लीफ नोड मिल गई इसलिए मैंने कुछ स्प्लिट नहीं किया, यहाँ पे लीफ नोड नहीं मिली इसलिए मैंने फर्दर स्प्लिट किया, यहाँ भी नहीं मिली तो ठीक है, इसको फर्दर स्प्लिट किया। तो इससे होता क्या था, ये डिसीजन ट्री के अंदर एक प्रॉब्लम आती थी, मॉडल ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग का मतलब बहुत सिंपल होता है, मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई मीन मैंने बहुत बार बताया आपको कि मॉडल ओवर फिटिंग का मतलब होता है यहाँ पे ट्रेनिंग एक्यूरेसी तो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत अच्छी एक्यूरेसी है ट्रेनिंग डेटा की तरफ से, लेकिन टेस्ट जैसे नया डेटा आ रहा है तो एक्यूरेसी बहुत कम है। इट मीन्स आपका जो मॉडल है वो जनरलाइज मॉडल नहीं है। कि मॉडल में क्या किया, ट्रेनिंग डेटा को तो बहुत अच्छे से रख लिया, लेकिन जैसे नया डेटा आता है वो गलत प्रिडिक्ट करता है, तो जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी कम आती है। और इस केस में मैंने बताया था कि ट्रेनिंग के समय लो बायस होता है और टेस्ट एक्यूरेसी के समय वो हाई लेवल होती है। हमें क्या करना, लो बायस करना, लो, अगर हम एक जनरलाइज मॉडल बना रहे हैं तो हमें क्योंकि बायस का मतलब है कि समझो वो एरर, तो कम एरर हो सकते हैं। हाई वेरिएंस का मतलब क्या होता है, जो डेटा पॉइंट्स है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में स्टैटिस्टिक्स के अंदर कि वेरिएंस का क्या मतलब होता था। वेरिएंस का मतलब होता है तो बेसिकली स्प्रेड के बारे में बताता है, राइट। अब डेटा पॉइंट जितनी दूर दूर होंगे, राइट, वो अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, राइट। सो हमें अगर एक जनरलाइज मॉडल बनाना है, अगर आप, ठीक है, हमारा एम तो यही होता है कि हमें एक जनरलाइज मॉडल बनाना है। अब जनरलाइज मॉडल में क्या होना चाहिए भाई, लो बायस होना चाहिए और लो वेरिएंस, ठीक है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया इसका सिंपल सा मीनिंग। तो चलिए आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, बूस्टिंग, और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है काफी। सो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं आपको ना एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके अंदर हम करते क्या है, ठीक है। तो इसका सबसे जो मेन इंट्यूशन समझो। बेसिकली इसमें होता क्या है, लेट सपोज जैसे आप देख रहे होंगे मेरे पे डेटा सेट है, राइट। और इस डेटा सेट के अंदर मेरे पे क्या है, मल्टीपल डिसीजन ट्री बोल सकते हो या मॉडल्स बोल सकते हो। अब ये पैरेलली ट्रेन नहीं होंगे, राइट, ये सीक्वेंशियली कनेक्टेड है। क्लियर, राइट, यहाँ तक समझ आ गया आपको। और वहां पे हम क्या बोलते थे, मल्टीपल मॉडल्स कनेक्टेड होते थे, उसको बेस लर्नर बोलते थे, राइट। अब सबसे पहले इसके फर्स्ट लाइन रीड करते हैं डेफिनेशन की, वहां से आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। सो बूस्टिंग इज अ पावरफुल मशीन लर्निंग टेक्निक यूज्ड फॉर इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ वीक लर्नर्स। अब ये वीक लर्नर क्या होते हैं, देखो, बूस्टिंग के केस में होता क्या है कि जब भी हम मॉडल को ट्रेन करते हैं तो कुछ ना कुछ मॉडल्स क्या होते हैं कि सही से चीजों को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, राइट। तो
अब वो कुछ चीजों को सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है ना, उसको हम बोलते हैं वीक लर्नर। ठीक है। अब पहले मॉडल ने कुछ चीजें लेट सपोज सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाई, तो वो फिर क्या होगा, जो जो चीजें नहीं प्रिडिक्ट कर पाई ना सही से, मतलब जो रॉन्ग प्रिडिक्शन कर रहा था पहले वाला मॉडल, वो सेकंड वाले मॉडल के पास जाएगी। अब सेकंड वाले मॉडल क्या करेगा, जो फर्स्ट मॉडल से रॉन्ग प्रिडिक्शन होती है ना, उसको सही से प्रिडिक्ट कर, मतलब उसको सही करेगा। आप इस तरह से समझ सकते हो। दैट्स वाई यहाँ पे ये सीक्वेंशली कनेक्टेड है। ठीक है। अब मैं इसकी सेकंड लाइन रीड करता हूँ। द बेसिक आइडिया बिहाइंड बूस्टिंग इज टू कंबाइन मल्टीपल वीक लर्नर, क्योंकि देखो हर एक मॉडल जो होगा ना सीक्वेंसली कनेक्टेड है, और हर एक मॉडल के अंदर जो जो इस सर बोल सकते हैं जो प्रॉब्लम्स थी या फिर जो वो गलत प्रिडिक्ट कर रहे थे, हर दूसरा मॉडल क्या करेगा, जो जो भी उसके बाद नेक्स्ट वाला मॉडल होगा उस चीज को अच्छे से उसकी मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो भी उसमें पहले मॉडल में जो प्रॉब्लम थी ना, सेकंड वाला मॉडल उसको क्या करेगा, रिजोल्व करेगा। ठीक है। इस तरह से समझ सकते हो। द बेसिक आइडिया बिहाइंड बूस्टिंग इज टू कंबाइन मल्टीपल वीक लर्नर्स, देखो सीक्वेंशियली। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये पूछते भी इंटरव्यू में कि बूस्टिंग और बैगिंग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीपल वीक लर्नर्स को सीक्वेंशियली कनेक्टेड करते हैं। ठीक है। विद ईच न्यू लर्नर फोकसिंग ऑन मिस्टेक मेड बाय द प्रीवियस वन। देखो जो मैं आपको बता, जो भी पहले वाला मॉडल मिस्टेक करता है ना, तो जो भी नेक्स्ट वाला होगा ना, वो हमेशा उसकी मिस्टेक को क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा। ठीक है। विद ईच न्यू लर्नर फोकसिंग ऑन मिस्टेक्स मेड बाय द प्रीवियस ones, दिस वे द ensemble gradually learns to correct its error and improve the overall accuracy। कितने इजी वे में यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। और आपको इजी वे में समझ भी आ गया। मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ बूस्टिंग के बारे में, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। So boosting is a powerful machine learning technique used for improving the performance of a weak learner। तो boosting क्या कह रहे हैं कि एक पावरफुल मशीन लर्निंग टेक्निक है, जिसमें हम इम्प्रूव करते हैं हमारे जो वीक लर्नर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस। और इससे बैगिंग के अंदर हम उसको बोलते थे बेस लर्नर, राइट। क्योंकि हमें वीक लर्नर्स को, हमारा एम क्या है, उसको स्ट्रॉन्ग लर्नर बनाना है। ठीक है। और जो बेसिक आइडिया है बिहाइंड बूस्टिंग, वो क्या है कि हम देख रहे होंगे अब, हम मल्टीपल वीक लर्नर्स को कंबाइन कर रहे हैं सीक्वेंशियली, राइट। अभी मल्टीपल वीक लर्नर्स बनेंगे तो मॉडल से ही। ठीक है। जो हमने डिसीजन ट्री बनाया, राइट। यहाँ पे हर एक डिसीजन ट्री या फिर हर एक वीक लर्नर क्या होगा, जो भी पहले वाले ने मिस्टेक करी होगी उससे सीखेगा। ठीक है। और जो भी उसमें प्रॉब्लम थी उसको इम्प्रूव करेगा। मतलब जो भी जैसे वो गलत प्रिडिक्शन कर रहा था, मतलब गलत प्रिडिक्शन दिया था, राइट, उससे सीखेगा और नेक्स्ट वाला कोशिश करेगा कि वो वाले जो भी उसकी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करे। ठीक है। इस तरह से समझ सकते हो। विद ईच न्यू लर्नर फोकसिंग ऑन द मिस्टेक मेड बाय द प्रीवियस वन, एंड दिस वे द सैंपल ग्रेजुअली लर्न्स टू करेक्ट इट्स एरर एंड इंप्रूव द ओवरऑल एक्यूरेसी। राइट। अगर आप एक बार देखो, ये मेरे पे डेटा सेट था, राइट। ये मल्टीपल मॉडल्स कनेक्ट हो रखे हैं सीक्वेंशियली। यहाँ पे लेट्स सपोज इसको फर्स्ट वीक लर्नर मिला, तो ये वीक लर्नर इसके पास जाएगा सेकेंड वाले मॉडल के पास। अब सेकेंड वाले मॉडल क्या करेगा, जो भी इसमें प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व करेगा, मतलब जो भी इसमें एरर्स आ रहे थे, ठीक है, मतलब ये गलत प्रिडिक्ट कर रहा है, उसको सॉल्व करेगा। अब हो सकता है ना सेकेंड वाले वीक लर्नर डिसीजन ट्री में भी आपको वीक लर्नर मिलेगा, ऑब्वियसली भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसमें भी हो सकती है, इसको सॉल्व करेगा ये थर्ड वाला। ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, वो जाएगा जो भी लास्ट वाला वीक लर्नर होगा, यानी कि जो लास्ट वाला मॉडल होगा। और इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग लर्नर मिल जाएगा, स्ट्रॉन्ग लर्नर। ठीक है। क्लियर। इस तरह से काम करता है हमारा बूस्टिंग टेक्निक। बहुत इजी है, बहुत इजी वे में आपको समझ भी आ रहा होगा, राइट। क्लियर है। ऑल राइट। अगर आपको बूस्टिंग का मीनिंग समझ आ गया तो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। ठीक है। अब मतलब वीक लर्नर को हम ये बोल सकते हैं कि उसने ट्रेनिंग डेटा से ना कुछ ज्यादा अच्छे से कुछ सीख नहीं पाया, मतलब कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम, मतलब ये अच्छे से सीख नहीं पाया। हम मैं वीक लर्नर को बोल रहा हूँ, अगर एक बार इसकी डेफिनेशन बताऊं, तो अब यूं बोल सकते हो, दे हैवंट लर्न मच फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा सेट, राइट। इस तरह से हम बोल सकते हैं। ये लिख देता हूँ इसके बारे में, हैवंट लर्न मच, ज्यादा कुछ सीख नहीं पाया, ठीक है, ट्रेनिंग डेटा सेट फ्रॉम द, सॉरी, मच ट्रेनिंग डेटा सेट। ठीक है। ये तो हो गया वीक लर्नर। क्लियर है। बैगिंग तो मैं तो आपने देखो बहुत सिंपल, उसमें तो रैंडम फॉरेस्ट पढ़ा था, राइट। मेजोरिटी अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है जिसमें भी वोट सबसे ज्यादा हो गए, वो फाइनल प्रिडिक्ट आउटकम पे हम उसको मान लेते हैं फाइनल प्रिडिक्शन, राइट। बट यहाँ पे तो हमें वीक लर्नर बनाएंगे, वीक लर्नर सिक्वेंशियली कनेक्टेड होंगे। हर एक वीक लर्नर दूसरे, दूसरा मॉडल होगा उसकी
ठीक है, उसकी मिस्टेक से कुछ सीखेगा और उसको इम्प्रूव करेगा, और इस तरह से हमें एक स्ट्रॉन्ग लर्नर मिल जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें वो क्या मिल जाएगी, फाइनल आउटकम या फिर फाइनल प्रिडिक्शन वाली बोल सकते हो आप। क्लियर है, राइट। और किस तरह से यहाँ पे बेसिकली ना, जो बूस्टिंग के अंदर एक चीज और बताऊं, यहाँ पे होता क्या है ना, बेसिकली वेट असाइंस होते हैं। मतलब हर एक वीक लर्नर को ना हम वेट को असाइन करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ सेकंड पॉइंट, असाइनमेंट्स ऑफ वेट्स। ठीक है, टू द वीक लर्नर। ठीक है, बेसिकली हम कुछ वेट असाइन करेंगे वीक लर्नर्स को। तो करते कैसे हैं, मैं उसके लिए एक फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। इसको डिनोट करते हैं यहाँ से एफ से। अल्फा 1, लेट सपोज ये मॉडल 1 था, इस M1। अल्फा 2 मॉडल M2। ठीक है, अल्फा 3 मॉडल M3, अप टू सो ऑन जितने भी आपके पास है, अल्फा N मॉडल MN। ठीक है, इस तरह से हम क्या होगा, जो भी हमारे पास वीक लर्नर होगा ना, उसको हम कुछ ना कुछ एक वेट असाइन कर देंगे। ये अल्फा आप समझ सकते हो, बेसिकली ये वेट है। ठीक है, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3, ये क्या है, बेसिकली वेट्स के बारे में डिफाइन कर रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ वेट्स, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास एक नेक्स्ट, इसके अंदर जो हमारे पास बेसिकली 3 एल्गोरिथम्स आती हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है अडाबूस के बारे में, एंड ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बूस्टिंग एल्गोरिथम। आई थिंक बूस्टिंग का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। काफी ज्यादा इजी था, राइट, बूस्टिंग का मतलब। देखो, सबसे पहले आती है इसके अंदर हमारे पास अडा बूस्ट, जिसका मतलब होता है अडेप्टिव बूस्टिंग। अडा बूस्ट, जिसको हम बोलते हैं, इस वाली वीडियो में आज हम इसी को देखेंगे, अडेप्टिव बूस्टिंग। बहुत इजी है ये भी। ठीक है, सेकंड होता है हमारे पास ग्रेडियंट बूस्टिंग। ठीक है, नंबर 3 पे आता है एक्जी बूस्ट। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम आज इसको देखेंगे, अडा बूस्ट के बारे में। एंड नेक्स्ट जो 2 है वो उसको देखेंगे हम कल, यानी कि नेक्स्ट वाली वीडियो में। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अडा बूस्ट। मैं ना मेन आपको इसका इंट्यूशन समझाता हूँ, ठीक है, मतलब बहुत डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है। मैं मेन आपको इसका इंट्यूशन बताता हूँ कि इसके अंदर हम करते क्या है अडेप्टिव बूस्ट के अंदर। क्योंकि मेन आपको बूस्टिंग से तो आई थिंक समझ आ गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं, राइट। अगर उसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया ना, तो फिर आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगी। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं अडा बूस्ट। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि इसके अंदर हम करते क्या है, अडा बूस्ट। ठीक है, उसके इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा। अडा बूस्ट का मतलब होता है बेसिकली अडेप्टिव बूस्टिंग। ठीक है, ये इसका पूरा नाम हो गया। अगर मैं सबसे पहले बताऊं, इसमें जो स्टेप नंबर 1 होता है, ठीक है, देखो स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होता है इसमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्रेन करेंगे वीक लर्नर्स को, राइट। क्योंकि आपने बूस्टिंग में सीखा ना, सबसे पहले हम कि वो सीक्वेंशियली कनेक्टेड होते हैं मॉडल्स, ठीक है, और वीक लर्नर्स, और हमें एट द एंड हमें एक स्ट्रॉन्ग लर्नर चाहिए होता है, राइट। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम ट्रेन करेंगे वीक लर्नर्स को। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रेन अ वीक लर्नर। ठीक है, अब ट्रेन कैसे करोगे, देखो यहाँ पे ना, अब ट्रेन कैसे करेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे डिसीजन स्टम्प। एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ डिसीजन स्टम्प। डिसीजन स्टम्प का क्या मतलब होता है, अब डिसीजन स्टम्प का मतलब होता है ऐसा डिसीजन ट्री, ध्यान से सुनना, ऐसा डिसीजन ट्री जिसकी डेप्थ क्या होगी, 1 होगी, मतलब यानी कि ये एक डिसीजन ट्री है, राइट। ठीक है, यानी कि जिसकी डेप्थ की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, उसको हम बोलते हैं डिसीजन स्टम्प। क्लियर।
और यही डिसीजन स्टम का मतलब है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है अडाबूस के अंदर, हम ट्रेन करते हैं वीक लर्नर्स को, यानी कि हम डिसीजन ट्री बनाएंगे। और डिसीजन ट्री बनाएंगे कैसे, डिसीजन स्टम्प, यानी कि जिनकी डेप्थ एक ही, मतलब जिसको ज्यादा एक ही बार स्प्लिट करेंगे, इस तरह से समझ सकते हो, या फिर बाइंडेड ट्री, आप इस तरह से समझ सकते हो, राइट। इस तरह से मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। स्टेप टू क्या होता है इसमें, स्टेप टू क्या करते हैं, बेसिकली जब हमने मॉडल को ट्रेन कर दिया, मतलब सॉरी वीक लर्नर को हमने ट्रेन कर दिया डिसीजन ट्री बना के, राइट, उसके बाद उसमें कुछ एरर्स हो सकते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है, जब भी आप बूस्टिंग में आपने देखा, राइट, कि भाई हम वीक लर्नर बना रहे हैं, राइट, मतलब हम मॉडल बना रहे हैं डिसीजन ट्री वाले, राइट। अब उसमें कुछ ना कुछ एरर होते हैं, राइट। वही एरर कौन रिजोल्व करता है, जो भी सेकंड वाला वीक लर्नर होगा वो रिजोल्व करता है। ठीक है, ये आपने बूस्टिंग में सीखा। अब उस एरर को भी तो हमें निकालना होगा, राइट। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, बेसिकली वी कैलकुलेट द एरर ऑफ वीक लर्नर। देखो मैं बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। इतना डिटेल में जाने की आपको कोई नीड नहीं है, मतलब लेकिन ठीक है, मेन तो देखो इम्प्लीमेंटेशन तो एसक्यूएल से बहुत इजी है, बट ये स्टेप्स आपको पता होना चाहिए कि इंटरनली एसक्यूएल के अंदर ये काम कैसे करता है चीजें। कैलकुलेट द एरर, वो एरर, इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एरर करेंगे ऑफ द वीक लर्नर। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। क्लियर, आई थिंक सेकंड स्टेप आपको समझ आ गया। स्टेप थ्री क्या होगा, स्टेप थ्री के अंदर हम क्या करेंगे, अब जो भी हमने एरर कैलकुलेट करा वीक लर्नर का, राइट, अब मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, उसका वेट्स, यानी कि ये वाला, अब उसके वेट को हम अपडेट करेंगे इस तरह से। ठीक है, हर एक वीक कैलेंडर में क्या करेंगे, वेट को हम अपडेट करेंगे बेस्ड ऑन दी एरर, यानी कि जो भी हमें एरर आ रहा है ना, ठीक है, वीक कैलेंडर का, हम उसके वेट को अपडेट करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, अपडेट दी वेट्स ऑफ द डेटा पॉइंट्स बेस्ड ऑन दी एरर। ठीक है, मतलब जो भी हमें एरर आया ना, पहले स्टेप बहुत सिंपल है। हम क्या करते हैं, हम बेसिकली डिसीजन सम बनाते हैं, यानी कि हम हमारे पास जो भी वीक लर्नर होता है उसको हम ट्रेन करते हैं। और कैसे करते हैं, डिसीजन सम बनाते हैं, मतलब जिसकी डेप्थ हम वन ही रखेंगे, मतलब उसको फर्दर स्प्लिट नहीं करेंगे, एक ही बार स्प्लिट करेंगे। उसके बाद हमने जब उसको मॉडल को ट्रेन कर लिया, हम बनाते हैं, हम क्या करते हैं, हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं एरर वीक लर्नर का। इसी तरह से आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे और आपको इसी तरह एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर आपको कैलकुलेट करना होता है वीक लर्नर का एरर, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एरर्स होंगे, राइट। अब एरर्स आपने कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, बेसिकली हर एक वीक में आप अपडेट करोगे वेट्स। जैसे मैंने बताया था ना, मॉडल वन अल्फा वन, मॉडल वन इंटू अल्फा वन प्लस मॉडल टू इंटू अल्फा टू, इस तरह से बेसिकली हम अपडेट करेंगे वेट्स ऑफ द डेटा पॉइंट बेस्ड ऑन द एरर, यानी कि जो भी हमें एरर आया ना, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, वेट को अपडेट करेंगे। क्लियर। अब स्टेप फोर क्या होगा, स्टेप फोर बहुत सिंपल है। स्टेप फोर के अंदर हम करेंगे क्या, बेसिकली जब तक हमारे जो मॉडल है वीक लर्नर वाले अच्छे से ट्रेन नहीं हो जाते, कैसे ट्रेन करना, एरर कैलकुलेट करना और वेट को अपडेट करना, तो यानी कि ये जो स्टेप फोर के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली हम रिपीट करेंगे स्टेप नंबर वन से लेकर तीन तक। ठीक है, और जब तक करेंगे जब तक हम एक एडिशनल वीक लर्नर को ट्रेन नहीं कर देते। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रिपीट स्टेप्स वन टू थ्री टू ट्रेन, ओके सॉरी, सही कर लेते हैं, टू ट्रेन एडिशनल वीक लर्नर्स। ठीक है, हम स्टेप वन और स्टेप थ्री को रिपीट करेंगे तब तक जब तक हम ट्रेन नहीं कर देते एडिशनल वीक लर्नर्स को। ओके, एडिशनल वीक लर्नर्स। क्लियर। अच्छा स्टेप फोर, अब आपने क्या कर दिया, आपने मॉडल को ट्रेन भी कर दिया, कि आपने वीक लर्नर को ट्रेन भी कर दिया, एरर भी कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, आपने उसके वेट को अपडेट भी कर दिया। फर्दर आप रिपीट करोगे स्टेप नंबर वन से लेकर तीन तक, जब तक आपको एडिशनल वीक लर्नर को आप ट्रेन नहीं कर देते। अब सब कुछ हो गया, मॉडल भी अच्छे से ट्रेन हो गया, यानी कि वीक लर्नर भी ट्रेन हो गया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या होगा,
हमें चाहिए क्या होता है, हमें एक स्ट्रॉन्ग लर्नर चाहिए होता है, राइट। सो बेसिकली हम करेंगे क्या, हम इन सबको सीक्वेंशियली कनेक्ट कर देंगे, देखो ठीक है। अब वही मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि ये इस तरह से सीक्वेंशियली कनेक्ट हो जाते हैं और हमें लास्ट में क्या मिलता है, स्ट्रॉन्ग लर्नर मिलता है, राइट। ठीक है। So, जैसे वहां पे हम मॉडल को कनेक्ट कर देते थे, राइट, मल्टीपल मॉडल्स को, और फाइनल प्रेडिक्शन में कैसे मिलती थी, जब हम एग्रीगेट करते थे बेसिकली। क्लियर। अडाबूस काफी सिंपल है, राइट। तो मैं लिख देता हूँ स्टेप फिफ्थ। सो कंबाइन द वीक लर्नर्स इनटू अ स्ट्रॉन्ग ensemble मॉडल, राइट। क्लियर। तो ये देखो, ये 5 स्टेप्स में आपने इतने इजी वे में समझ लिया अडाबूस के बारे में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको बूस्टिंग का मीनिंग समझ आ गया था। अब उसके अंदर हमारे पास सबसे पहली जो एल्गोरिथम आती है वो होती है अडाबूस। अडाबूस का मतलब होता है अडेप्टिव बूस्टिंग, राइट। यहाँ पे पहला स्टेप क्या होता है, हम वीक लर्नर को ट्रेन करेंगे वाया डिसीजन ट्री, मतलब सॉरी वाया नहीं, मतलब डिसीजन ट्री के थ्रू हम मॉडल को ट्रेन करते हैं कि वीक लर्नर्स आप वीक लर्नर बोल सकते हो, उसमें मॉडल नहीं बोलते, आप वीक लर्नर्स बोल सकते हो। और यहाँ पे होगा क्या, वो डिसीजन स्टम्प बनाते हैं हम, ठीक है। मतलब डिसीजन स्टम्प का मतलब होता है जिसकी डेप्थ कैसी होती है। यहाँ पे डेप्थ की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गया, कि डी समझ सकते हो आप, यानी कि बाइनरी ट्री होगा बेसिकली, उसको हम डिसीजन स्टम्प बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं उसको एरर, यानी कि हम जो भी हमारे पास वीक लर्नर आए, राइट, हमने ट्रेन करते हुए हम बेसिकली वीक लर्नर का एरर कैलकुलेट करेंगे। अब जो भी एरर आया, हम हर एक वीक लर्नर को क्या करेंगे, उसके मैंने बताया था ना, यहाँ पे वेट असाइनमेंट करते हो, राइट। वेट कुछ ना कुछ वेट, यहाँ पे बेसिकली हम वेट अपडेट करेंगे। वेट अपडेट के लिए फॉर्मूला लगाता है वो अल्फा 1 वाला, ठीक है, हर एक मॉडल्स के साथ। फिर हम एक हर एक स्टेप को रिपीट कर, सॉरी, फर्स्ट से लेकर 3 स्टेप तक रिपीट करेंगे, ठीक है। इसी जब तक हम एक एडिशनल वीक लर्नर्स को ट्रेन नहीं कर देते अच्छे से। और जब हमें ये वीक लर्नर अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे, लास्ट स्टेप क्या होगा, इन सबको कंबाइन कर देंगे सीक्वेंशियली, जब तक हम, और उससे हमें होगा क्या, हमें एक स्ट्रॉन्ग लर्नर मिल जाएगा, राइट। स्ट्रॉन्ग लर्नर या फिर स्ट्रॉन्ग असेंबल मॉडल। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। तो मैं एट द एंड बोल सकता हूँ यहाँ पे कि basically this process leads to a final model that effectively combines the prediction of multiple weak learner। देख रहे हो, यहाँ पे हमने जो भी हमारे पास वीक लर्नर की प्रिडिक्शन है, राइट, हम उसको कंबाइन कर रहे हैं और रिजल्ट क्या आ गया, इससे इंप्रूव एक्यूरेसी एंड जनरलाइज परफॉर्मेंस। क्योंकि एट द एंड आपका मेन एम तो यही है ना भाई, आपको जो मॉडल चाहिए वो कैसा चाहिए, जनरलाइज्ड, राइट, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी हो। अब चलते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, और वो भी काफी ज्यादा इजी है। बस मेन आप कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखना जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वही से हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखते हैं। तो चलते हैं। तो देखो, यहाँ भी मैंने सेम वही किया है कि जो रिपीटेड स्टेप्स है, राइट। जैसे कि मेरे को डेटा सेट लोड करना था, तो मैंने आरडीएस वाला लोड कर लिया यहाँ से विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल। ये सब आप जानते हो, राइट, कैसे करते हैं। और इसके अंदर हम मेरे बेसिकली मैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा इसमें, तो मैंने इसलिए यहाँ पे सिटोसा, वर्सिकलर, वर्जीनी का, क्लियर है। मैंने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट फीचर में इसको कन्वर्ट कर लिया, मतलब डिवाइड कर लिया, सॉरी। ट्रेन टेस्ट फिट लगा लिया, आप जानते हैं ट्रेन टेस्ट फिट क्यों करते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ मीन, ठीक है। तो सबसे पहले, अब आपके माइंड में आ रहा होगा, अडाबूस्ट के अंदर मैंने बताया था ना कि पहला स्टेप क्या होता है कि हम डिसीजन स्टम्प बनाते हैं। अब डिसीजन स्टम्प बनाएंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ डिसीजन ट्री, यानी कि डिसीजन ट्री वाली एल्गोरिथम से ही तो डिसीजन स्टम्प बनाएंगे, क्लियर। सो सबसे पहले मैं करूंगा क्या बेसिकली, अब मैं डिसीजन ट्री को इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ, सॉरी। ये जो डिसीजन ट्री क्लासीफायर, राइट, इसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ। अब पहला डिसीजन, जब हम डिसीजन ट्री बना रहे हैं, राइट, अब इसके अंदर हम वीक लर्नर को ट्रेन करेंगे डिसीजन ट्री से, राइट। लेकिन करेंगे कैसे, अब मैंने एक बात बताई थी, डिसीजन स्टम्प बनाते हैं। अब स्टम्प का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें मैक्सिमम डेप्थ की वैल्यू क्या रखनी होगी, यहाँ पे 1 रखनी होगी, राइट। क्लियर। तो इससे हमारा डिसीजन स्टम्प बन जाएगा और वीक लर्नर हमें करने हैं ट्रेन, राइट। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ उसका नाम, लेट्स सपोज बेस्ड एस्टिमेटर। इसको मैं बोल देता हूँ बेस्ड एस्टिमेटर, एस्टिमेटर, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएंगे वीक लर्नर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देखो बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा आपको। वीक लर्नर, ठीक है, क्लियर। अब आपको समझ आ रहा होगा भाई, मैंने
यहाँ पे डिसीजन ट्री क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जब मेरे को वीक लर्नर बनाते होते हैं राइट, मेरे को वीक लर्नर ट्रेन करने हैं विद द हेल्प ऑफ डिसीजन ट्री। और डिसीजन ट्री के अंदर बनाते हैं डिसीजन स्टम्प। स्टम्प का मतलब होता है सिंपल कि भाई जहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ की मतलब वैल्यू रखती है 1, ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो आप, मतलब उसकी एक ही डेप्थ होगी, उसको हम बोलते हैं स्टम्प। मेरे पे वीक लर्नर बन चुके हैं। अब बेसिकली मेरे को एक वीक लर्नर तो बनाना ही नहीं होता राइट, मेरे को तो जैसे मैंने बताया था मेरे को सीक्वेंशियली कनेक्टेड, तो मेरे को एक से ज्यादा चाहिए होंगे राइट, मतलब मेरे को नंबर ऑफ वीक लर्नर बनाने होंगे। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एन एस्टिमेटर होता है, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एन एस्टिमेटर्स। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ, एक बार मैं लेट सपोज मैं 50 वीक लर्नर बना रहा हूँ राइट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ वीक लर्नर, ठीक है, क्लियर है। अब एक बार चलते हैं एसकेएलएन की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ इसकी डॉक्यूमेंटेशन, एक बार आप रीड कर लो। सो बेसिकली जो अडाबूस क्लासीफायर है ये भी हमारा एसेंबल के अंदर है राइट, ठीक है। अब देखो एस्टिमेटर हमारा क्या हो जाएगा, एस्टिमेटर मैंने अभी बताया, यानी कि जो मेरे वीक लर्नर है, मेरे केस में एस्टिमेटर क्या है यहाँ पे, डिसीजन ट्री वाला राइट, क्लियर है। डिसीजन ट्री वाला आ जाएगा एस्टिमेटर। एन एस्टिमेटर अब देखो बाय डिफॉल्ट 50 होते हैं, यानी कि 50 वीक लर्नर्स बनेंगे यहाँ पे। लर्निंग रेट यानी कि 1 पॉइंट ये लेके चलते हैं, और ये सब इसमें बाय डिफॉल्ट है, रैंडम स्टेट वगैरह ये तो सब ठीक है। एस्टिमेटर हम डिसीजन ट्री को लेंगे, देखो सब वही चीजें हैं, क्लियर। मेन मेरे को आपको इसमें बताना था एन एस्टिमेटर। एन एस्टिमेटर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वीक लर्नर्स, और नंबर ऑफ वीक लर्नर बाय डिफॉल्ट इसमें 50 है, तो हम भी 50 लेके चल रहे हैं, क्लियर। अब सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं राइट, और क्योंकि ये बेसिकली किसके अंदर है, एनसेम्बल के अंदर है राइट। सो फ्रॉम sklearn डॉट एनसेम्बल इंपोर्ट कर लेते हैं अडाबूस क्लासीफायर राइट, अडाबूस क्लासीफायर, क्लियर। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली, अब मेरे को करना क्या है, मेरे पे वीक लर्नर भी बन चुके हैं और मैंने डिसीजन स्टम्प भी बना दिया राइट। अब मेरे को इनको करना है ट्रेन, ठीक है, तो उसके लिए मैं करूंगा सॉरी मॉडल को ट्रेन नहीं। अब देखो मैंने अडाबूस क्लासीफायर बना दिया, तो अब इसके अंदर ये सब पैरामीटर पास कर देता हूँ, ठीक है। तो अडाबूस, सॉरी कॉपी कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसको यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो। अब सबसे पहले क्या जाएगा इसके अंदर, सबसे पहले जाएगा इसके अंदर बेस एस्टिमेटर। देखिए इस पर शिफ्ट टैप करते हैं, प्रेस शिफ्ट टैप। शायद अभी आया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसको मैं कैप्स लॉक बंद कर लेता हूँ एक बार, बेस एस्टिमेटर, ठीक है। तो उसमें जाएगा मेरे पास बेस एस्टिमेटर। ऐसे तो एस्टिमेटर ही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एस्टिमेटर ही है। एस्टिमेटर में मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे बेस एस्टिमेटर मेरे केस में, ठीक है। क्लियर के। अब मेरे को क्या डालना, मेरे को डालना है नंबर ऑफ वीक लर्नर्स, यानी कि एन एस्टिमेटर, ठीक है। तो एन एस्टिमेटर्स कितने हैं मेरे पे, एन एस्टिमेटर है मेरे पे बेसिकली 50, और वो मैंने कितने रखे हैं यहाँ पे एन एस्टिमेटर के अंदर ही असाइन कर दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एन एस्टिमेटर ही रख देता हूँ उसका नाम, ठीक है। रैंडम स्टेट डाल देते हैं, रैंडम स्टेट लेट्स सपोज 42 डाल देते हैं रैंडम स्टेट, ठीक है, क्लियर। और इसको एक काम करते हैं, इसको किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, अड्डा बूस्ट क्लासीफायर है ना, तो क्लासीफायर वाली प्रॉब्लम नाम दे देते हैं। ओके एस्टिमेटर यहाँ पे वो अब बेस ही लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बेस दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे बेस एस्टिमेटर के दे देते हैं डिसीजन, तो कोई दिक्कत नहीं है राइट। अब मेरे को करना क्या, बेसिकली मेरे को करना है मॉडल को ट्रेन, तो ट्रेनिंग दी मॉडल, अब पता है आपको कैसे करना है, बहुत सिंपल है। जो भी मेरे पे ये मैंने अडा बूस्ट बनाया राइट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा फिट, ठीक है, और फिट में डाल दूंगा बेसिकली एक्स ट्रेन वाला डेटा, कोमा वाई ट्रेन वाला डेटा राइट। तो इससे मेरा मॉडल क्या हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा राइट। अब मॉडल हो गया ट्रेन, सो लेट्स
हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रिडिक्शन करना, राइट। ये तो अब आपको ये तो चीजें अच्छे से समझ भी आ गई होगी, राइट। सही करके लिख लेते हैं इसको एक बार, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही, नो इशू। प्रिडिक्शन, ठीक है। प्रिडिक्शन के लिए मैं क्या क्या यूज करूंगा, सिंपल, यहाँ पे एक वाई प्रेड नाम के वेरिएबल बना लूंगा और इसमें लिख दूंगा मैं जो भी अडाबूस वाला था, यहाँ पे मैं प्रिडिक्ट फंक्शन कॉल कर लूंगा, प्रिडिक्ट, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा एक्स टेस्ट वाला डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिडिक्शन वाला डेटा भी आ चुका है, यानी कि प्रिडिक्टिव वाली वैल्यूज भी आ चुकी है, बिल्कुल सही। देखो 0 1 2 आती है, राइट, ठीक है। अब मेरे को करना क्या होगा, बेसिकली मैं इसकी एक्यूरेसी निकाल लेता हूँ। तो फ्रॉम sklearn देख लेते हैं मॉडल की एक्यूरेसी क्या है, फ्रॉम sklearn डॉट, किसके अंदर होती है वो, बेसिकली मैट्रिक्स के अंदर, राइट। फ्रॉम इंपोर्ट कर लेते हैं मैं एक्यूरेसी स्कोर, एक्यूरेसी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर को, और यहाँ पे निकाल देते हैं, एक तो डाल देते हैं वाई टेस्ट डेटा, वाई प्रिडिक्ट। सो 100% एक्यूरेसी आ रही है, राइट। मान के देख रहे हो ना, डिसीजन, सॉरी, हमने जो यूज किया अडाबूस क्लासीफायर से, कितने बढ़िया एक्यूरेसी निकाल रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो सारा कंसेप्ट था वीक लर्नर को अच्छे से ट्रेन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कंसेप्ट यूज किया बूस्टिंग का, और आपको इजी वे में समझ आ गया होगा, राइट। क्योंकि ये करता क्या है, अच्छे से जो वीक लर्नर जो बनाया हमने, वीक लर्नर को अच्छे से ट्रेन करता है, जो भी उसमें एरर होता था, राइट, उसको रिजोल्व करता है इंटरनली। आपने देखा था, राइट, कैसे कर रहा है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इंटरनली। तो मतलब एसक्यूएल में तो आप कोड लिख के तो समझ नहीं आएगा वो, लेकिन जो मैंने आपको स्टेप एक्सप्लेन किए थे वो उससे समझ आ गया होगा, ठीक है। कि उनका एरर कैलकुलेट करता था, फिर उनके वेट को अपडेट करता था, और तब तक करेगा जब तक एडिशनल वीक लर्नर को अच्छे से ट्रेन नहीं हो जाते थे, फिर सबको कंबाइन करके हमें एक स्ट्रॉन्ग मॉडल मिलता था। और यहाँ पे भी वो यही सेम स्टेप कर रहा है, राइट। यहाँ पे भी उसने क्या किया, सबसे पहले एक डिसीजन ट्री बनाया, राइट। डिसीजन ट्री मतलब मॉडल जो बनेंगे तो डिसीजन ट्री वाले से ही बनेंगे। यहाँ पे बेसिकली उन वीक लर्नर को ट्रेन करेगा विद द हेल्प ऑफ डिसीजन स्टम्प, यानी कि जब भी मैंने यहाँ पे वीक लर्नर की वैल्यू, सॉरी, मैक्सिमम डेप्थ की वैल्यू यहाँ पे 1 असाइन करी। अब यहाँ पे मैंने एन एस्टिमेट यानी कि 50 मैंने वीक लर्नर बना लिए। अब ये 50 वीक लर्नर क्या होंगे, बेसिकली इस वाली एल्गोरिथम से, यानी कि एडाबूस क्लासीफायर से ये ट्रेन होंगे, यानी कि वो पांचों स्टेप, ठीक है, परफॉर्म करेंगे। जिसमें सबसे पहले वीक लर्नर क्या होंगे, ट्रेन होंगे, यानी कि डिसीजन स्टम्प बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेंगे, उसका वेट को कैलकुलेट करेंगे, फिर वेट निकालने के बाद हर एक मॉडल यानी कि हर एक वीक लर्नर जो होगा उसके वेट को अपडेट करेंगे। फिर वो 1 से लेके 3 तक ये स्टेप रिपीट करेंगे। उसके बाद इन सबको जो भी वीक लर्नर्स हैं, देख रहे हो कि जब ये ट्रेन हो रहे, राइट, तो वो क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, और आपको एक स्ट्रॉन्ग एनसेम्बल मॉडल मिल जाएगा, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग जनरलाइज मॉडल मिल जाएगा। और आपने ये भी देखा कि भाई एक्यूरेसी जो आ रही है अडाबूस से वो काफी ज्यादा अच्छी आ रही है, राइट। तो सिमिलरली अब आप रिग्रेशन को भी कर सकते हो सॉल्व, वहां पे आपको सिर्फ अडाबूस रिग्रेसर यूज करना होगा, राइट, ठीक है। तो वो आप इसको एज अ होमवर्क में कर लेना, बहुत इजी है, राइट, ठीक है। सो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपने एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। फिर भी कुछ डाउट होता है प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड वीडियो को इस तरह लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट। और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।